नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंड के प्रमुख उद्योग से संबंधित टॉप 40 प्रश्न लेकर आई हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दोराबजी टाटा। टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोराबजी टाटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1907। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, टिस्को में किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 1911। टिस्को में उत्पादन 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, टाटा स्टील। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र टाटा स्टील है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, टाटा स्टील। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है टाटा स्टील। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, टाटा स्टील पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है टाटा स्टील? पूर्वी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, स्वर्णरेखा नदी। टाटा स्टील स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, झरिया से। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति झरिया से होती है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील को मैंगनीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चाईबासा से। टाटा स्टील को मैंगनीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति चाईबासा से होती है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सुंदरनगर, जो कि उड़ीसा में है। टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति सुंदरनगर से होती है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बोकारो स्टील। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है बोकारो स्टील। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 1964। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बोकारो स्टील संयंत्र माराफारी स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, रूस। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, झरिया से। बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति झरिया से होती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1924। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, घाटशिला। भारत का प्रथम तांबा उद्योग घाटशिला में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जादूगोड़ा। झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जमशेदपुर। झारखंड राज्य का इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड केंद्र जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मुरी रांची। झारखंड के मुरी रांची नामक स्थान पर एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1921। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर जपला। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जपला में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर हटिया। भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र झारखंड के हटिया नामक स्थान पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर रूस एवं चेकोस्लोवाकिया। रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1958। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना झारखंड में 1958 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, करगली नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। करगली नामक स्थान कोयला वासरी हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर सिंदरी। सिंदरी कहाँ है? धनबाद में है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी में है, जो कि धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर सिंदरी धनबाद। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में की गई थी। अगला प्रश्न है, लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर प्रथम स्थान। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर पलामू। झारखंड का पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर खूंटी। झारखंड का खूंटी जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगड़ी रांची। क्या हो जाएगा? नगड़ी रांची। झारखंड राज्य में नगड़ी रांची में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी नंबर। सिंहभूम में भी है और संथाल परगना में भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पलामू औद्योगिक पट्टी। क्या हो जाएगा? पलामू औद्योगिक पट्टी। झारखंड में ये पलामू औद्योगिक पट्टी अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, अभ्रक औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर उपरोक्त दोनों। अभ्रक औद्योगिक पट्टी का विस्तार कोडरमा और गिरिडीह दोनों जगह में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर टुंडू। झारखंड के टुंडू नामक स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण रियाडा, बियाडा और अयाडा है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर झारखंड। भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य है झारखंड। ऐसे ही झारखंड के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।